हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, सिकंदर की एडवांस बुकिंग का क्या हाल चल रहा है? मुंबई को लेकर एक बड़ी न्यूज आई है और सिकंदर एडवांस बुकिंग, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ में बात करते हैं टोटल नंबर्स अभी तक कितने हो चुके हैं और स्पीड कुछ पकड़ी या नहीं पकड़ी, फैंस अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दैट बिग न्यूज जो सिकंदर की एडवांस बुकिंग को लेकर के आ चुकी है। देखो, आपको पता ही है कि फिल्म रिलीज होने में अब सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है, सिर्फ 2 दिन। यूजुअली ये जो 2 दिन होते हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग और डे वन ओपनिंग की प्रिडिक्शंस के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी के टाइम पर ये एडवांस बुकिंग हमें किस तरीके का कौन सा इंडिकेशन देती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक माई शो ओपन करोगे, अभी पहले ट्रेंडिंग देखते हैं। अगर बुक माई शो ओपन करोगे तो आपको ये एड दिखाई देता है। इस एड के साथ में आपको दिखाई देगा कि 108 सिनेमा घर हैं मुंबई में, 108 थिएटर्स इन मुंबई जहां पर सिकंदर लग चुकी है। इसकी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी चल रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो जो स्पीड है या जिस नंबर की हम बात करते हैं कि भाई तबाही मच गई, क्या ही हो गया, वो अभी काफी कम है। 1.64 के टिकट्स आर गेटिंग बुक। 1600 टिकट्स हर एक घंटे में बुक हो रही हैं मुंबई में। क्या मुझे कहीं पर कोई हाउसफुल दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि एक भी अभी तक मुझे मुंबई का हाउसफुल नहीं दिखाई दिया है। तो मासेस ऑडियंस ही सही, लेकिन इस वक्त पर सिकंदर की ट्रेंडिंग काफी नीचे है एज कम्पेयर टू, मतलब अगर हम भाईजान से ही कंपैरिजन करते हैं, उनकी बाकी फिल्मों से ही कंपैरिजन करते हैं। और ईद का मौका है, इस टाइम पर तो हॉट सेलिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ज्यादा हॉट होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पर मामला उतना है नहीं जितना एक्सपेक्टेड था मुझे कि कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी चीज आएगी, कोई बड़ा चेंज देखने में मिलेगा। बट अब इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, कि नंबर्स एक्चुअली कहां तक पहुंचे हैं, देखो मुंबई में 1000 शोज हैं। 1000 शोज जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दैट बिग न्यूज की मुंबई से आ रही है। 1000 शोज अकेले मुंबई से ही हैं। तो आप ये सोचो, ऑल इंडिया जब हम शोज की बात करेंगे तो वो कहां तक पहुंच चुके हैं। बीइंग द फैक्ट कि फिल्म की ट्रेंडिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसको कहते हैं भाईजान फैक्टर, इसको कहते हैं सलमान खान फैक्टर, कि भाई जो कुछ भी है कम से कम वीकेस्ट टू वीकेस्ट उन्होंने बोला है कि 200 करोड़ तो फैंस करा ही देते हैं। बट इस बार हम लोगों का हम थोड़ा सा एक ट्रेंड में चेंज भी देख रहे हैं कि ऑडियंस जो है ना, न्यूट्रल ऑडियंस जो है, उनको रिव्यू देखने के बाद वो ये सोचते हैं कि अब रिव्यू देख लिया, अब हम देखते हैं कि फिल्म कैसी होगी, अब हम डिसाइड करते हैं कि फिल्म को देखने जाना है कि नहीं जाना है। अब ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ शोज, अगर मैं आपको स्टेट वाइज थोड़ा सा ब्यौरा दूं, वैसे तो स्टेट वाइज बताने का ज्यादा एक्साइटमेंट होगा नहीं, मैं आपको सिटी वाइज बताती हूँ। दिल्ली एनसीआर है, यहाँ पे 1156 शोज हैं, 1156 शोज हैं, जिसमें से 21 हाउसफुल हो चुके हैं और 43 फिलिंग फास्ट हैं। इसका मतलब दिल्ली की ट्रेंडिंग मुंबई से बेटर है, क्योंकि मुंबई में 1000 शोज होने के बावजूद केवल 4 फुल हैं और 10 फिलिंग फास्ट हैं। आप देख ही सकते हो कितना मैसिव मार्जिन है दोनों में। पुणे में 448 शोज हैं, अभी कोई ट्रेंडिंग नहीं है। बेंगलुरु में 363 शोज हैं, हैदराबाद में 149 शोज हैं, कोलकाता में 331 शोज हैं, चेन्नई में 134 शोज हैं। लेकिन जो ट्रेंडिंग जिसकी बात कर रही हूँ अभी नहीं है वो किसी भी शहर में। इनफैक्ट जहां पर 200-300 शोज भी हैं वहां पर भी ट्रेंडिंग बहुत वीक है। सबसे अच्छी ट्रेंडिंग दिल्ली एनसीआर की ही जनता दिखा रही है टुवर्ड्स भाईजान। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि स्ट्रगल देखने में मिलेगा इस फिल्म को डे वन ओपनिंग के नंबर्स के टाइम पे। और अगर हम बात करते हैं कि कहां तक पहुंची है इसकी ट्रेंडिंग या कहां तक नंबर्स पहुंचे हैं, तो आज 28 तारीख है, 28 मार्च है, फिल्म 30 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म अभी अगर मैं आपको टोटल नंबर बताती हूँ तो 4.05 करोड़ की केवल एडवांस बुकिंग हुई है। क्या ये आज से कल में 10 करोड़ तक क्रॉस कर जाएगी? आई डाउट, क्योंकि ट्रेंडिंग बहुत वीक चल रही है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट की बात करें, 1.38 लाख टिकट सोल्ड आउट हुई हैं। 12800 शोज हैं इस फिल्म के, विच मीन्स कि करीब करीब अब 12900 ही मैं राउंड ऑफ करके कह लूं, करीब करीब 13000 शोज पर बैठी हुई है सिकंदर। लेकिन ट्रेंडिंग वैसी नहीं है जैसी कि यूजुअली फिल्मों के बहुत ट्रेंडिंग होता है तो ऐसे शोज मिलते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि इसको कहते हैं भाईजान फैक्टर, इसको कहते हैं कि आप स्टार पावर ही इतनी है, उनको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। शो काउंट्स धड़ल्ले से मिले हुए हैं। अब सब कुछ कंटेंट पे डिपेंड करता है, अब सब कुछ डिपेंड करता है रिव्यूज कैसे आते हैं, डे वन पर ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता है, हम लोग क्या बताएंगे आपको। मैं आपको शुरू से वैसे एक बात बोलती हूँ, किसी फिल्म को लेकर आपको अगर इंक्लिनेशन फील होती है, उसके ट्रेलर को देख के आपको क्लिक फील होता है, वाइब फील होती है, तो जाओ उस फिल्म को देखने के लिए। एंड बट आज के टाइम में एक फैक्टर और भी है जिसको ऑडियंस बहुत ध्यान में रखती है, रिव्यूज वाला फैक्टर। इसलिए क्योंकि आज के टाइम पर एक फिल्म पर जब टिकट्स प्राइस पर जब पैसा खर्च होता है, स्पेंड होता है, तो वो सिर्फ अकेले टिकट प्राइस का पैसा नहीं है। आज के टाइम में हर चीज में महंगाई है। लोग ये देखते हैं कि क्या वर्थ इट भी रहेगा
वो पैसे से ज्यादा समय को देखते हैं कि ये समय मेरा जो है, ये टाइम जो है, ये वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। वो उस फैक्टर के चलते लोग रिव्यूज पर काफी ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए हो सकता है शुरू में हम जिस ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं, शुरू में हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, हमें वो देखने में ना मिले। लेकिन एज आई से, ईद का मौका है, भाईजान की फिल्म है, एंटरटेनर है, मास है, एक्शन है, तो फिल्म पैसा तो कमाएगी ही कमाएगी। अपने ईद के वीकेंड पे तो कमा ही लेगी अच्छा पैसा। उसके बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जाट रिलीज हो रही है और जाट बहुत प्रॉमिसिंग है। जाट की ट्रेंडिंग बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया। सो क्या सिकंदर जाट से टक्कर ले पाएगी या नहीं, अभी एक सवाल है, उसमें अभी समय है। लेकिन ओपनिंग को लेकर और अपने नंबर्स को लेकर अभी कहीं ना कुछ स्ट्रगल जरूर कर रही है फिल्म। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये 10 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग उठा सकती है इन 2 दिनों में या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel.